Good morning to all of you. Myself जितेंद्र कुमार बावलिया, लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। तो आज हम जो टॉपिक है वो है हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर जितने प्रकार के जो लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड बाय ए सिंगल टेक्नोलॉजी कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो जो भी आपके ऑटोनोमस कंप्यूटर होंगे वो आपस में एक टेक्नोलॉजी के द्वारा कनेक्टेड होंगे, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। टू कंप्यूटर आर सेड टू बी इंटरकनेक्ट इफ दे आर एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। तो अगर दो कंप्यूटर आपस के अंदर, तो मिनिमम अपने को दो कंप्यूटर तो नेटवर्क बनाने के लिए चाहिए होंगे। दो कंप्यूटर अगर एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, वो कंप्यूटर नेटवर्क होगा। वायरलेस हो सकता है, वायर्ड हो सकता है। कनेक्शन कैन बी थ्रू कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और सैटेलाइट। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि या तो गाइडेड हो सकता है या अनगाइडेड हो सकता है। तो सबसे पहला इसके अंदर जो आता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क जब हम बात करते हैं, जब भी हम किसी लैब में या कहीं पे छोटी जगह की बात करते हैं, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा। और लोकल एरिया नेटवर्क में हम कवर है स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, टिपिकली सिंगल बिल्डिंग। तो आपकी एक सिंगल बिल्डिंग होगी, उसको कवर करेगा। लैन इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क कंपेयर टू अदर नेटवर्क, बाकी नेटवर्क से छोटा रहेगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लैन इज टू कनेक्टेड टू कंप्यूटर। तो जो सबसे छोटा लैन होगा वो दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना। लैन इज ऑपरेटेड विद इन ए लिमिटेड फिजिकल एरिया सच एज होम, स्कूल, सिंगल बिल्डिंग और सर्वर बिल्डिंग। तो ये आपके इसमें काम आता है। नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ लेस देन 500 इंटरकनेक्टेड डिवाइस अक्रॉस सर्वर बिल्डिंग इज स्टिल रिकॉग्नाइज्ड एज लैन। तो जो आपकी 500 से डिवाइस है, कंप्यूटर आपस में अगर कनेक्टेड है और अकेले बिल्डिंग के अंदर है तो वो भी एक प्रकार से लैन ही होगा। लैन इज वेरी हाई स्पीड नेटवर्क फ्रॉम प्रीवियसली 10 Mbps टू 100 Mbps विच इज़ फास्टर देन मैन एंड मैन। तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिक आप जानते हो कि फिक्स एरिया में रहेगा, तो इसकी स्पीड भी आपकी रहेगी, फास्ट रहेगी। 10 Mbps से 100 Mbps तक इसकी स्पीड होगी। मेरिट क्या होंगे इसके, मतलब इसके एडवांटेज क्या होंगे लैन के। रिसोर्स शेयरिंग, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा आपका, अगर आपके पास एक प्रिंटर है और एक लैन के ऊपर लगाना चाहते हो तो ये आप इजीली उसको शेयर कर सकते हो। कंप्यूटर रिसोर्स लाइक प्रिंटर, मोडम, डीवीडी ड्राइवर्स एंड हार्ड डिस्क कैन बी शेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क विच दिस विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर परचेज। तो ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शेयरिंग, आपके पास अगर एक ही सॉफ्टवेयर तो आप उससे भी पूरा काम कर सकते हो। इट इज़ चीपर टू यूज सेम सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग सेपरेट लाइसेंस सॉफ्टवेयर फॉर ईच क्लाइंट इन नेटवर्क। तो एक ही अगर हम लोग सर्वर के लिए खरीद लेंगे तो ईजिली आपका काम हो जाए। ईजी एंड चीप कम्युनिकेशन, डेटा एंड मैसेज कैन ईजिली भी ट्रांसफर ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप इजीली डेटा को इधर से उधर भेज सकते हो। सैटेलाइट डेटा, द डेटा ऑफ ऑल डेटा यूज कैन बी सेव्ड ऑन हार्ड डिस्क ऑफ द सर्वर कंप्यूटर। दिस विल हेल्प यूजर टू यूज एनी वर्क स्टेशन इन नेटवर्क टू एक्सेस देयर डेटा। तो आप जो डेटा है वो सर्वर पे डायरेक्ट एक ही जगह पे, सेंटर जगह पे आप उसको कर सकते हो। तो इसमें क्या है, डेटा में एडिट करने में, एक्सेस करने में प्रॉब्लम नहीं आती। डेटा सिक्योरिटी, आपको डेटा की सिक्योरिटी बनी रहती है क्योंकि आपका जो डेटा है वो अलग अलग कंप्यूटर की जगह एक कंप्यूटर पे सेव रहता है, तो उसके डेटा की आपको सिक्योरिटी बन रहेगी। इंटरनेट शेयरिंग, लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ शेयर ए सिंगल इंटरनेट कनेक्शन अमंग ऑल द लैन यूजर। इन नेट के सिंगल इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग सिस्टम कीप द इंटरनेट एक्सपेंशन चीपर। तो लैन के अंदर आप एक कनेक्शन से ही काम चला सकते हो। इसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या होगा, हाई सेटअप कॉस्ट। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट की आवश्यकता होगी। ऑल्दो द लैन विल सेव कॉस्ट ओवर टाइम ड्यू टू सेट कंप्यूटर सोर्स बट द इनिशियल सेटअप कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग लोकल एरिया नेटवर्क इज हाई। तो इनिशियल जब आपको इंस्टॉल करोगे तो आपको केबल भी चाहिए होंगे, पोर्ट भी चाहिए होंगे, ये सब चीज़ें आपको आवश्यकता होगी। प्राइवेसी वायोलेशन, द लैन एडमिनिस्ट्रेटर हैज द राइट टू चेक पर्सनल डेटा फाइल ऑफ एवरी लैन यूजर। तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ दिक्कत रहती है कि जैसे टीचर के ऊपर, सेंटर सर्वर के ऊपर सारा डेटा आ जाता है और बच्चे ने इवन कंप्यूटर के ऊपर क्या क्या सर्च किया है आपकी ब्राउज हिस्ट्री से वो पता लग जाता है। तो ये थोड़ा प्राइवेसी इशू आ जाता है। ये स्टूडेंट का तो मैंने क्या पे एक मजाक के लिए बोला है, बाकी इजीली आपका क्या है कि ये प्राइवेसी इशू रहता है। डेटा सिक्योरिटी थ्रेट, अनऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस इंपोर्टेंट डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर डेटा रिपोजिटरी इज नॉट सिक्योर प्रोपरली बाय द लैन यूजर। अगर किसी ने लैन, मतलब जो आपका सेंटर कंप्यूटर पर पासवर्ड नहीं लगा रखा और कोई सेंटर कंप्यूटर को हैक कर लेता है, उसको उठा लेता है, तो आपका पूरा पूरा डेटा चला जाएगा।
LAN maintenance of local area network require a LAN administrator because there are problems software installation और हार्डवेयर फेलियर, केबल डिस्टर्बेंस। तो ये सब प्रॉब्लम होगी, आप केबल भी डिस्टर्ब होगी, सारी चीज़ होगी। तो इसलिए क्या होगा, इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कौन कौन सी टोपोलॉजीज हम लोगों ने पढ़ ली है, तो ज़्यादा हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे काम में ली जाती है। तो बस टोपोलॉजी मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया था। इसके बाद में आता है आपका मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, मतलब थोड़ा सा बड़े एरिया में। जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम मैंने इसलिए लिया था कि दिमाग में आपको याद है कि मेट्रोपोलियन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक बड़ी सारी जगह हो गई। यहाँ पे इज ए कलेक्शन ऑफ लैंड विद द सेम जियोग्राफिकल इंस्टांस सिटी। तो ये लैंड की तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा सिटी में हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा इसकी क्या है कि मतलब आपका एरिया थोड़ा बड़ा हो जाए। इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर लोकेटेड डिफरेंट साइड विद इन लार्ज फिजिकल एरिया सच ए सिटी। मैन ऑफ्टन एक्ट एज ए हाई स्पीड नेटवर्क although not as fast as LAN to allow sharing of region source। तो इसकी भी हाई स्पीड लेकिन LAN जितनी नहीं रहती, लेकिन थोड़ी स्पीड तेज होती है। मैन कैन डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड टुगेदर विद ए लार्ज फिजिकल एरिया। कंपनीज दैट हैव सेवरल ब्रांच विद इन द कोलमपुर सिटी सच एज बैंक्स माइट फाइंड ए मैन यूजफुल टू देम। तो अगर जैसे किसी का एक सिटी के अंदर ही सर्वर है, तो वो पूरा सर्वर एक मैन के द्वारा ऑपरेट हो जाएगा। फायदे क्या क्या होंगे, मेरिट्स क्या होंगे, इट प्रोवाइड ए गुड बैकबोन फॉर ए लार्ज नेटवर्क एंड प्रोवाइड ग्रेटर एक्सेस टू वैन। तो वैन को एक्सेस करने के लिए बेस्ट तरीका है। द ड्यूल बस यूज इन मैन हेल्प द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। ए मैन यूजुअली एनकम सर्वर ब्लॉक्स ऑफ सिटी और एंटायर सिटी। तो ये उसके लिए सिटी के लिए सबसे बेस्ट है। नुकसान क्या होगा, मोर केबल रिक्वायर ऑफ ए मैन कनेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब दिक्कत आएगी कि जैसे आपका मैं एग्जांपल लेता हूँ जयपुर का। तो जयपुर सिटी के अंदर मेरे को जैसे मैन स्थापित करना है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क बनाना है। तो अगर मैं इधर से जैसे आपके रेलवे स्टेशन से उस साइड में अगर प्रतापनगर जाता हूँ, तो केबलिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा है और केबल भी बहुत ज़्यादा लगेगी। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक द सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर एंड इंडस्ट्रियल स्पैइंग ग्राफिकल रीजन। तो ये एक तो उनसे भी बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद में आता है आपको वाइड एरिया नेटवर्क। मैंने ये डायग्राम ले दिया था कि आपको पूरा जैसे यहाँ पे पूरे मतलब अर्थ का दिखा रहा है ये वैसे। इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क है। तो सबसे बड़ा नेटवर्क होगा सारे नेटवर्क्स में। द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। तो ये सब वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंटरनेट जो है वो वैन का ही टाइप है, सबसे बड़ा। वैन जनरली कवर्ड लार्ज डिस्टेंस सच एज स्टेट्स, कंट्रीज और कंटेंट्स। तो ये आपके के महाद्वीप, इसके अलावा आपके देश है, राज्य, सबको कवर करेगा। वैन इज ग्रुप ऑफ मैन्स और लैंस और द मिक्सचर ऑफ बोथ नेटवर्क। तो ये सबका मिक्सर होगा, मैन्स भी होंगे इसमें, लैंस भी होंगे छोटे छोटे, ये सब होगा। एन एग्जाम्पल इन सोसाइटी यू मैन द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे आपका बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक वैन को यूज ले रहा है। फायदे क्या होंगे, कवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया सो लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस कैन कनेक्ट ऑन द नेटवर्क। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आज मैं इंटरनेट के थ्रू यहाँ से बैठा बैठा दिल्ली के अंदर कोई भी मतलब आपका डॉक्यूमेंट भेज सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। शेयर सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्स विद कनेक्शन वर्क स्टेशन। तो रिमोट पे भी आप इसको रिसोर्स और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हो। मैसेज कैन बी सेंड वेरी क्विकली टू एनीवन एल्स ऑन द नेटवर्क। द मैसेज कैन हैव पिक्चर, साउंड, डेटा इंक्लूडेड विद देम। तो ये सब अटैचमेंट आप आज भेज सकते हो। एक्सपेंसिव थिंग्स सच एज प्रिंटर और फोन लाइन्स टू बी द इंटरनेट कैन बी सेट बाय ऑल द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क विदाउट हैविंग ए बाय ए डिफरेंट पेरिफेरल और इच कंप्यूटर। तो आप रिमोट से भी लॉगिन करके किसी भी डिवाइस को यहाँ पे रिसोर्स को शेयर कर सकते हो आईपी एड्रेस से, ठीक है। एवरीवन ऑन द नेटवर्क कैन यूज द सेम डेटा। दिस अवॉइड प्रॉब्लम वेयर सम यूजर में है ओल्डर इन्फॉर्मेशन देन अदर, ठीक है। और अब इसके अलावा जो हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके अलावा अब इसके डिसएडवांटेज क्या हुआ, नीड ए गुड फायरवॉल टू रेस्ट्रिक्ट आउटसाइड फ्रॉम एंटरिंग एंड डिस्पोर्टिंग दैट। तो जो आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, आपके हैक होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाएगी। तो एक अच्छी फायरवॉल की आपको यहाँ पे आवश्यकता होगी। सेटिंग अप नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव, स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड। द बिगर द नेटवर्क मोर एक्सपेंसिव इज। वन सेटअप मेंटेनिंग नेटवर्क फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर नेटवर्क सुपरवाइजर टेक्नीशियन टू बी एम्प्लॉयड। तो आपने एक बार सेटअप कर दिया तो आपको परमानेंट एक कैंडिडेट तो उसको चाहिए मेंटेन के लिए।
सिक्योरिटी इज ए रियल इशू व्हेन मैनी डिफरेंट पीपल हैव द एबिलिटी टू यूज इन्फॉर्मेशन ऑन अदर कंप्यूटर। तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकर एंड वायरसेस एड मोर कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपेंसेज। तो ये हैकर से और वायरस से बचाना भी इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये लैन है, ये लैन है, यहाँ पे आप ये टेलीफोन लाइन्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, ये लैन आपस में जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज ले सकते हैं हम वैन के अंदर? ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, दो टाइप के होते हैं, बेसिक रेट इंटरफेस, प्राइमरी रेट इंटरफेस, फ्रेम रिले, स्विच मल्टी टाइम बिट डेटा सर्विस SMDS, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क सोनेट, हाई डेटा लिंक कंट्रोल HDLC, सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल HDLC। तो ये सब टेक्नोलॉजी हम लोग इसमें काम में ले सकते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं एक बार क्विकली से। तो बेसिक फुल फॉर्म क्या होगी? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। रेंज कम्युनिकेशन नेटवर्क लिंकिंग ए नंबर ऑफ स्टेशन सेम लोकल रेंज, 1 से 10 किलोमीटर की रेंज होगी। यहाँ पे 100 किलोमीटर तक की रेंज होगी और यहाँ पे कोई रेंज नहीं है, बियॉन्ड 100 किलोमीटर है। मीडिया गाइडेड मीडिया बेसिकली यूज लिया जाता है, गाइडेड और अनगाइडेड दोनों काम में लिया जाता है। और यहाँ पे आपको अनगाइडेड यूज लेना पड़ेगा। एक कंट्री दूसरी कंट्री से वायर डाल के, ऐसा नहीं कि मेरे को यहाँ से अमेरिका कम्युनिकेशन करना है तो मैंने वायर डाल दिया अमेरिका के लिए। यहाँ पे आपको वायरलेस काम लेना पड़ेगा। स्पीड हाई स्पीड आएगी 100 kbps से 100 mbps तक। तो लार्ज आएगी लैन से, ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज जोग्राफी एरिया देन लैन। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बीच में और नॉट प्रोवाइड द पब्लिक पैकेट नेटवर्क। कोस्ट सस्ता आएगा, थोड़ा कॉस्टली होगा और थोड़ा महंगा होगा। इक्विपमेंट नीडेड NIC स्विच एंड हब, ये जो नॉर्मल आपको स्विच हब की आवश्यकता होगी, मॉडेम और राउटर की आवश्यकता होगी। माइक्रोवेव, रेडियो, इंफ्रारेड, लेजर, अनगाइडेड मीडिया की बात कर रहे हैं। प्रोटोकॉल्स अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, टोकन रिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे काम आता है। फ्रेम रिले एंड ATM मशीन वाला ATM नहीं, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड एक प्रोटोकॉल का नाम है, वो है ATM, FDDI, SMDS, ये प्रोटोकॉल यहाँ पे काम में आएंगे। तो थैंक्स, ये सब इसमें देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट टॉपिक में हम बाकी उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।